हम और आप जो भी देख रहे हैं उसका अतीत बन जाना तय है। धरती पर जीवन का अस्तित्व भी इसमें शामिल है। एक दिन ये भी अतीत बन जाएगा। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन जीवाश्मों के अध्ययन के मुताबिक धरती पर जीवन के अस्तित्व को करीब 3.5 अरब साल हो चुके हैं। इतने समय में पृथ्वी ने कई आपदाएं झेली हैं। धरती का बर्फ से जम जाना या अंतरिक्ष की चट्टानों का टकराना, प्राणियों में बड़े पैमानों पर जहर का फैलना और सबको जलाकर राख कर देने वाला रेडिएशन, पृथ्वी कई सालों से इन खतरों को झेलती आई है। यदि जीवन को ऐसे भीषण खतरे पैदा हों तो जीवन पूरी पृथ्वी से साफ हो जाएगा। ऐसे में इस दुनिया के खत्म होने की आशंका और खतरों का विचार लगा ही रहता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जानेंगे आखिर कब होगा धरती से जीवन का अंत। वे कौन से कारण हैं जो पूरी धरती को बंजर बना सकते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉयड के टकराने का खतरा। यह सामान्य जानकारी है कि पृथ्वी से डायनासोर प्रजाति का अंत क्षुद्र ग्रहों यानी एस्टेरॉयड के टकराने से हुआ था। अगर एक भारी भरकम एस्टेरॉयड के टकराने से विशालकाय डायनासोर लुप्त हो सकते हैं, तो फिर एक दूसरी टक्कर से पृथ्वी पर जीवन भी नष्ट हो सकता है। हालांकि ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि एस्टेरॉयड टकराता कहां है। कुछ बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराए जरूर हैं, लेकिन उनसे पृथ्वी पर जीवन खत्म नहीं हुआ। डायनासोर को नष्ट करने वाले एस्टेरॉयड जितने बड़े आकाशीय पिंड से पृथ्वी का टकराना बेहद दुर्लभ उदाहरण है। एपोफिस नाम का एक ऐसा ही क्षुद्र ग्रह 2004 में पृथ्वी के काफी पास से होकर गुजरा था। ये एक बड़े खतरे के रूप में वैज्ञानिकों द्वारा दर्ज किया गया। एपोफिस 2029 में फिर से पृथ्वी के बहुत पास आने वाला है और टकराने पर महाप्रलय मचा सकता है। यदि एपोफिस उस समय पृथ्वी से नहीं टकराता तो 7 साल बाद यानी 2036 में वह दोबारा लौटकर आएगा और तब उसका पृथ्वी से टकराना लगभग निश्चित है। यदि यह टक्कर हुई तो उसकी विस्फोटक शक्ति हिरोशिमा पर गिराए परमाणु बम से 10 लाख गुना ज्यादा होगी। यह इतना जबरदस्त विस्फोट होगा कि धरती से जीवन लगभग खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का केंद्र जम जाने का खतरा। पृथ्वी का केंद्र जमने से भी जीवन पूरी तरह खत्म हो सकता है। इस विषय पर 2003 में हॉलीवुड में द कोर नाम से फिल्म बन चुकी है, जिसमें पृथ्वी का केंद्र रोटेट करना बंद कर देता है। तब अमेरिकी सरकार पृथ्वी के केंद्र तक ड्रिलिंग करके रोटेशन को सही करने की कोशिश करती है। एक्टिव कोर नहीं होने से पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा और इससे पूरी पृथ्वी पर जीवन खतरे में आ सकता है। पृथ्वी के इस चुंबकीय क्षेत्र के कमजोर होने की खबरें भी पिछले दिनों आती रही हैं, लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये कमी दिशा बदलने के चलते हुई है। लाखों सालों में ऐसा अंतर आता रहता है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह खत्म हो जाएगा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रिचर्ड हैरिसन के मुताबिक हाल फिलहाल इसकी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन 3 से 4 अरब साल बाद ऐसा हो सकता है। गामा किरणों का विस्फोट। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? अगर नहीं, तो हम अब तक एलियन सभ्यता से संपर्क क्यों नहीं साध पाए? इसके पीछे की एक वजह गामा किरणों का विस्फोट हो सकता है, जो कई विकसित सभ्यताओं को कुछ ही सेकंड में नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। वैसे ही पृथ्वी पर जीवन का समापन गामा किरणों के विस्फोट से हो सकता है। मान लीजिए कि हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के किसी तारे में विस्फोट होता है। इससे जबरदस्त ऊर्जा धरती की तरफ बढ़ती है। ये भयंकर गामा रे विस्फोट है, जो बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड को सबसे ज्यादा हिला देने की ताकत रखता है। ये विस्फोट इतना भयंकर होता है कि अगर धरती से 100 प्रकाश वर्ष दूर भी कोई गामा रे विस्फोट हो तो भी इसका असर धरती पर जरूर होगा। ऐसे में जबरदस्त रेडिएशन से ऊपरी वातावरण गर्म हो जाएगा,
धरती के आधे भाग से ओजोन परत जल जाएगी, जिसके बाद धरती के जीव जंतु सामान्य से 100 गुना ज्यादा रेडिएशन से जल जाएंगे। पानी और जमीन की सतह पर मौजूद ज्यादातर जीव जलकर राख में बदल जाएंगे। हालांकि पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा, लेकिन समुद्र और धरती के नीचे रहने वाले जीव बचे रहेंगे। कहा जाता है कि गामा रे विस्फोट अपने कुछ ही सेकंड के समय में इतनी ऊर्जा पैदा करता है कि हमारा सूर्य अपने 10 अरब साल के जीवन में नहीं बना पाता। अगर आने वाले समय में कोई गामा रे विस्फोट हुआ तो पृथ्वी पर से जीवन लगभग समाप्त हो जाएगा। वॉन्डरिंग स्टार्स। अरबों सालों से हमारा ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। ऐसे में अगर कोई तारा नजदीक आ जाए तो क्या होगा? 2015 में हुए एक अध्ययन में यह बताया गया कि ऐसा संभव है और ये जल्द हो सकता है। जर्मनी के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी के कोरियन बेलर जोन्स ने इस बात पर रोशनी डाली कि दो तारे एक दूसरे के पास आ जाएं तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। HIP 85605 तारा हमारे इतने पड़ोस में है कि वो 2.5 लाख साल से 4.5 लाख साल के बीच में पृथ्वी तक पहुंच सकता है। ऐसा ही एक दूसरा तारा GL710 भी 13 लाख सालों में पृथ्वी के करीब पहुंच जाएगा। GL710 और HIP 85605 दोनों बड़े तारे हैं। भविष्य में इनसे पृथ्वी के जीवन को खतरा हो सकता है। ऐसे तारे सौरमंडल के अंदर आने पर खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन इसकी आशंका भी बेहद कम है। किसी बाहरी तारे के पृथ्वी के आंतरिक सोलर सिस्टम में पहुंचने की संभावना नहीं के बराबर है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अंजाम पूरे सोलर सिस्टम के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं। सूर्य का फैलना। अगर पीछे बताई गई सभी आशंकाएं नाकामयाब साबित हुई तो सूर्य के चलते धरती पर जीवन समाप्त होगा। सूर्य ही धरती पर जीवन की ऊर्जा के तौर पर प्रकाश भेजता है, लेकिन हमेशा उसका रिश्ता दोस्ताना नहीं रहने वाला। अब से ठीक 5 अरब साल बाद सूर्य फैलना शुरू करेगा। एक बार कोर हाइड्रोजन समाप्त हुई तो सूर्य का उपदानव चरण में विस्तार होगा और करीब 50 करोड़ साल के बाद यह आज की तुलना में 200 गुना बड़ा और दसियों हजार गुना अधिक चमकदार हो जाएगा। इसके आने वाले 50 करोड़ सालों तक ये और तेजी से फैलेगा। हमारी पृथ्वी इसके चपेट में आकर शुक्र ग्रह से भी ज्यादा गर्म हो जाएगी। इसकी चट्टानें और हर ठोस चीज इतने ज्यादा तापमान से पिघल जाएगी, पृथ्वी पर मौजूद हर चीज जलकर दहकते लावे में बदल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो इससे बचने का एक ही रास्ता होगा, हम किसी दूसरे प्लेनेट पर जाकर बस जाएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग मिस ना करें। मैं हूं आपका दोस्त विशाल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।